नमस्कार, डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन स्वागत है पुरुषों के लिए चैनल में। मैं हूं मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। आज के टॉपिक के बारे में मैंने पहले भी स्ट्रेस किया हुआ है, यानी लिंग के आगे की सख्त चमड़ी, जिसे हम अंग्रेजी में फाइमोसिस भी कहते हैं। और आज हम इसे एक और टॉपिक से कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है करीब 4 या 5 पेशेंट्स लिंग के आगे की चमड़ी सख्त होने के कारण, जिसे हम अंग्रेजी में बेलनाइटिस कहते हैं, और मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है बेलनाइटिस, बेलनोफॉस्टाइटिस, जिसमें आगे की चमड़ी सख्त होने के कारण या उसमें सूजन होने के कारण इरेक्शन में दिक्कत होती है। ये एक कंडीशन है। सो किस वजह से, अगर आपको बेलनाइटिस है या फाइमोसिस है, तो उसमें इरेक्शन में क्यों दिक्कत होती है? यूजुअली पुरुष जो है पार्टनर के साथ सेक्स करते समय या सेक्स अटेम्प्ट करते समय अगर आगे की चमड़ी सख्त है यानी फाइमोसिस है, तो दर्द ज़रूर होगा। अच्छा, इस दर्द के कारण हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार करते समय दर्द हो रहा है, दोबारा कर रहे हैं दोबारा दर्द हो रहा है। अब ऑटोमेटिकली तीसरी बार दिमाग में आ जाता है कि अगर संभोग करेंगे तो दर्द होने वाला है। अब इस फीलिंग के कारण आपको जो इरेक्शन मिलनी है वो नहीं मिल रही है, क्योंकि स्टिमुलेशन, आपके पार्टनर से जो स्टिमुलेशन आ रही है वो आप तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आपका दिमाग अब फोकस कर रहा है कि अब दर्द होने वाला है। दूसरी बात, जिनको बेलनाइटिस है उनको सेक्स करने के बाद एक खरोंच आती है, उनकी ऊपर की चमड़ी में एक खरोंच दिखती है, और ये खरोंच ठीक होने में समय लगता है। तो हर बार सेक्स करने के बाद अगर आपको हफ्ते 10 दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है कि ठीक हो जाए, तो इससे भी एक तरह का इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होता है कि ऐसी हालत में सेक्स करें क्यों। ठीक है, तो इन दो कारणों की वजह से, यानी अगर आगे की चमड़ी सख्त है या उसमें सूजन है यानी फाइमोसिस है, तो आप इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत पुरुष हैं जिनकी आगे की चमड़ी सख्त है और वो सोचते हैं कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्योंकि वो इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपकी आगे की चमड़ी सख्त है या नैरो है और उसका परमानेंट सोल्यूशन आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं स्टेपलर सर्कमसिशन। पहले मेरे सर्जिकल एक्सपीरियंस में हम पहले क्या करते थे, सीजर्स से काटते थे और स्टिचेस डालते थे, पर वो बहुत डैमेजिंग था क्योंकि उसमें सूजन बहुत होती है और डिस्चार्ज बहुत था। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, लेज़र का इस्तेमाल किया। लेज़र से चमड़ी को काटते हैं। अच्छा, लेज़र से चमड़ी को काटते तो हैं, पर टाँके तो तब भी लगेंगे, तो डिस्चार्ज उसमें भी होता है। अब इन सब के बाद मैंने कौन सी टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया, ये स्टेपलर सर्कमसिशन। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये है स्टेपलर गन, और बहुत सिंपल है। लिंग के आगे की त्वचा को यहाँ पे फिक्स करेंगे, और जैसे ही मैं कंप्रेस करूँगा इसको, ये आप देख सकते हैं, यह ब्लेड है। तो ये ब्लेड चमड़ी को काटता है और उसे छोड़ते ही डिसएंगेज हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रो ऑफ प्लास्टिक स्टेपल्स है। तो ये प्लास्टिक जब एंगेज होता है तो स्टेनलेस स्टील स्टेपल भी आगे की स्किन को पकड़ लेता है जहाँ पे कट हुआ है। ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है और दर्द तो होता ही नहीं है, और पूरा प्रोसीजर एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है, जो बहुत ही सिंपल है, और रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेनुलम यानी चमड़ी के पीछे का जो टिश्यू है यानी बैंड है, अगर वो बहुत टाइट है, तो इसी के साथ उसको भी हम लेज़र के ज़रिए रिलीज़ कर सकते हैं। बेवजह आगे की चमड़ी सख्त होने के कारण इरेक्शन इश्यूज़ होने मत दीजिए। तो अगर आपकी आगे की चमड़ी सख्त है और आपको डर लग रहा है कि सेक्स करते समय शायद दर्द होगा, तो कृपया करके स्टेपलर सर्कमसिशन करा लीजिए, क्योंकि ये आराम से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इस प्रोसीजर में खून नहीं निकलता है, दर्द नहीं होता है, एंड इन 2 वीक्स यू कैन गेट बैक टू हैविंग सेक्स। और आप काम पे कब से जा सकते हैं? शायद उसी दिन या मे बी अगले दिन से आप काम पे जा सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आपको एक फीलिंग होगी, एक सेंसेशन होगा आगे की चमड़ी निकालने के बाद। अब बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर बहुत सेंसिटिव हो गया है। वो होगा इनिशियली, क्योंकि अब जैसे देखिए, जब हम घड़ी पहनना शुरू करते हैं तो इनिशियली एक फीलिंग होती है कि हाँ, मैंने एक घड़ी पहनी है, पर 1 महीने बाद क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने घड़ी पहनी है, क्योंकि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। यही होता है सर्कमसिशन में भी। ठीक है।